गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। सागर कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो है नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में पढ़ रहे थे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर के बारे में। पिछले एपिसोड में जो है पढ़े थे नंबर सिस्टम में जो है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, सभी भाजकों की संख्या के बारे में पढ़े थे, सभी भाजकों की संख्याओं का योगफल के बारे में पढ़े थे। अब जो है इसमें पढ़ेंगे सभी भाजकों का गुणनफल। मतलब कोई भी संख्या दिया हुआ उसके वह संख्या कितनी ऐसी संख्या जिससे कि विभाज्य होती है और वो सभी जो संख्या जिससे विभाज्य होती है उसका गुणनफल के बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए हमारा सवाल है, कहता सभी भाजकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, कैपिटल एन के पावर में स्मॉल एन बटे 2, ठीक है। वेयर मतलब जहां एन जो है दैट नंबर जो दिया गया संख्या होता है वो दैट नंबर, और स्मॉल एन जो है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 840 जो दिया गया संख्या इसका प्राइम फैक्टर तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। 2 से तोड़ते हैं तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 420 आया। फिर 2 से लगता है 2 दूनी 4, 2 का 2 0, फिर 2 से लगेगा 2 का 2, अब नहीं लगेगा 0, 2 बचे 10। देखिए फिर से लगता है 3 से, 3 3 9, 3 बचे 15। अब लगता है 5 से, 5 7 35। अब इसको अरेंज कर लिए, 2 कई को है 3 वो है तो पावर 3 पावर कुछ नहीं तो 1 है, 5 पावर कुछ नहीं तो 1 है, 7 पावर कुछ नहीं तो 1 है। सबसे पहले इसको हम अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद जो है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर जो एन से स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, है ना। पिछले अध्याय में बताए थे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इक्वल टू, बताए थे इसको निकालने के लिए इसको स्मॉल एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर को स्मॉल एन से इंडिकेट करेंगे, है ना। तो सभी के पावर में एक जोड़ कर गुना, सभी के पर 3 के पावर में 1 जोड़ेंगे, गुना करेंगे। 1 3 के पावर में जो है 3 के पावर 1 है, 1 के पावर में 1 जोड़ के गुना करेंगे। 5 पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ के गुना करेंगे। 7 पावर जो क्या है 1 में 1 जोड़ के गुना करेंगे। देखिए 3 1 4 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना गया 32 आ गया। ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितना 32 ऐसी संख्या जो कि 840 को काटती है। 32 संख्या है जो कि 840 को विभाजित करती है। वह 32 संख्याओं का गुणनफल के बारे में पूछा जा रहा है ना। सभी भाजकों का गुणनफल क्या पूछ रहा है, सभी भाजकों का गुणनफल, सभी भाजकों का गुणनफल। सभी भाजकों का गुणनफल का फॉर्मूला बताए थे, एन कैपिटल एन बटे एन पावर स्मॉल एन बाय 2। तो देखिए एन दैट नंबर कितना दिया गया 840 के पावर एन जो है स्मॉल एन कितना है 32, तो 32 बटे 2 से काटेंगे 16 दूनी 32 बराबर कितना 840 पावर जो है 16। यही हमारा आंसर आएगा, है ना। जब पावर के रूप में बड़ा संख्या पावर के रूप में इतना बड़ा हो तो मल्टीप्लाई करना संभव है ना, आसानी से संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन में आपको इसी रूप में दिया रहेगा। अब जैसे देखिए इसको समझने में अगर दिक्कत हुआ तो एक बिल्कुल छोटा सा संख्या लेते हैं, बिल्कुल छोटा संख्या लेते हैं, जैसे कि 8 के सभी भाजकों का गुणनफल, है ना, ज्ञात करें। एक छोटा सा बिल्कुल संख्या लेते हैं 8। अब देखिए इसको निकालते हैं 8 का सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 2 से 4 बार में, फिर 2 से लगेगा 2 बार में, अरेंज करते हैं तो 2 पावर कितना हो गया 3, 2 पावर कितना हो गया 3। तो यहाँ n बराबर अगर निकालना है तो 3 + 1 है ना, कितना होगा 4 गो, 3 + 1 कितना होगा 4 गो, है ना। अगर सभी भाजकों का गुणनफल निकालना हो तो इसमें सभी भाजकों का गुणनफल फॉर्मूला हमारा क्या है, कैपिटल एन पावर स्मॉल एन बाय 2, अर्थात देखिए 8 के पावर 4 बटे 2 काटेंगे कितना आएगा 2, अर्थात 8 के स्क्वायर स्मॉल छोटा रहेगा तो 64। अब देखिए 64
आता है ना, सभी भाजकों का गुणनफल। अब देखिए अगर ऐसे 8 किससे कटता है, 1 से कटता है, और किससे कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, और किससे कटता है, 8 से कटेगा, और 16 से कटेगा, सॉरी 8 से कटेगा, कितना से कटेगा, 8 से तो नहीं कटेगा। आप देखिए इसके 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है। यही चीज 8 कितनी संख्या, तो उसे 840 कितना से कटेगा, तो संख्या जो है ज्ञात करना, जैसे इस तरीका से छोटा है तो हमको पता कर लेते हैं कि यह 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है और 8 से विभाजित है। इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है ना। 8 जो है, अब जो है इसी का कहता है गुणनफल करना। तो देखिए गुणनफल अगर कीजिएगा 1 गुना 2 गुना 4 गुना 8, देखिए 8 चौका 32 दूनी 64 गुना 1 कितना है, 64। अब ये छोटा संख्या है तब तो बिल्कुल ऐसे आसानी से कर लिए, छोटा संख्या है तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इस तरीका के बड़ा संख्या रहेगा तो ऐसा संभव है नहीं है, तो उसको जो है प्राइम फैक्टर में तोड़ के इस जरिए से हम लोग निकाल सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 30 पावर 11 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल डिवाइजर इन, है ना, 30 पावर 11। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसमें 30 को तो तोड़ सकते हैं, 30 पावर 11 है, कितना है, 30 पावर 11 है, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तोड़ लीजिए पहले, 30 को तोड़ेंगे क्या कर सकते हैं, 2 से 15 दूनी 30, फिर 3 से 5, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। अब पावर में कितना 11 है तो 11, पावर में कितना है 11 है तो 11। अब 2 एगो है, 3 एगो है, 5 एगो है, अगर इसको अरेंज करेंगे तो 2 पावर कितना 11, 3 पावर भी 11 और 5 पावर भी 11, 11 से गुना करेंगे 1 में तो 11 से गुना करेंगे 1 में 11 आ जाएगा। अब जो है हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर यानी कि n बराबर, यानी कि n बराबर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर यानी कि n बराबर, तो सभी के पावर में एक जोड़ जोड़ कर गुना बताए थे, सभी के पावर में एक जोड़ जोड़ कर गुना। ठीक है, इसके पावर भी 11 एक जोड़ दिए, इसके पावर 11 एक जोड़ दिए, इसके पावर 11 एक जोड़ दिए, तो 11 हो गया 12, अब गुना 12, अब गुना 12 बराबर 44 से 144 गुना 12 करेंगे तो 1728, कितना आएगा 1728 बराबर 44 से 12 चौक 48 8 बके 12 चौक 48 4 52 की 2 के बके 12 5 17 होता है ना। ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया। अब जो है निकालना सभी भाजकों का गुणनफल, क्या निकालना है, सभी भाजकों का गुणनफल, सभी भाजकों का गुणनफल जो फॉर्मूला हमने बताया था कैपिटल N पावर स्मॉल n बटे 2। अब देखिए हमारा कैपिटल N जो है 30 पावर 11 है, कितना है 30 पावर 11 है हमारा संख्या जो दिया हुआ यहाँ, और यहाँ 1728 बटे 2 स्मॉल n काटिएगा तो 8 दूनी 16 घर के 1 2 6 12 4 दूनी 8 864, कितना है 864। लेकिन यहाँ ये पावर में 11 है तो गुना करिएगा तो 30 से 11 चौक 44 के 4, 11 चौक 44 के 4 बकिया 4, 11 चौक 66 66 4 70 के 0 बकिया 7, 11 88 88 7 और 95, कितना आएगा 95, तो हमारा आ गया 9504 पावर में, यही हमारा आंसर हो गया। बड़ा जब भी रहेगा तो पावर के ही रूप में होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है 840 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी विषम, सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको प्राइम फैक्टर में इसको ही तोड़ना होगा। 2 से लगाए 4 दूनी 8 2 दूनी 4 0, फिर दूस ले गए 21 दूनी 42 होता है, फिर दूस लगाएंगे 2 इकाई 2 ये 0 2 इकाई 2 ये एक बार में 0, फिर 2 पचे 10, फिर 3 से लेगा 35 दिया 105, फिर 5 से लगाएंगे 7 बार में। अब इसको अरेंज कीजिए 2 पावर 3 है ना, गुना 3 पावर 1 5 पावर 1 और 7 पावर 1। सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद क्या करेंगे, ओड डिवाइजर्स निकालने के लिए इसमें क्या किया जाता है,
ओड डिवाइजर्स निकालने के लिए इसमें 2 के जो भी पावर में रहेगा उसको लेना ही नहीं है। क्या करना है? उसको बिल्कुल लेना ही नहीं है। ओड ओड बोलता है तो ये तो इवन है, दो क्या है? इवन है, इसलिए इवन वाला जो पावर को लेना ही नहीं है। अब बाकी के सभी के पावर में है ना एक जोड़ जोड़ कर गुना कर देंगे, है ना। तो यहाँ जो है टोटल नंबर ऑफ ओड डिवाइजर, इसके पावर को तो लेना ही नहीं है, इसको तो बिल्कुल ही छोड़ देना है। बाकी के सभी के पावर में एक जोड़ जोड़ कर गुना कर देना है, एक जोड़ जोड़ कर गुना कर देना। 1 2 3 डिजिट पर है, देखिए 3 डिजिट पर कर लिए तो यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना गया? 8 हमारा आंसर आ गया, है ना। जब भी बोले ओड डिवाइजर तो क्या करना है? इवन के पावर को छोड़ देना है। क्या करना है? इवन के पावर को छोड़ देना। बाकी के पावर जो भी ओड है, ओड वाले के पावर में एक जोड़ जोड़ कर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए पिछले क्वेश्चन में हमने ओड डिवाइजर के बारे में जाने, इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर के बारे में जानते हैं। यही सेम क्वेश्चन है, 840 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसी में इसको तोड़ लेंगे प्राइम फैक्टर में। 2 से 1 दूनी 42। चलिए फिर दूसरा लगे 2 कहेंगे, सॉरी 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 का 2 ये 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 का 2 ये 0, 2 बचे 10, फिर 2 3 से लगाएंगे, 3 से 35 दिया 105 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ 5 से लगेगा 5 7 35। अब इसको अरेंज कर लीजिए। 2 पावर कितना? 3 3 पावर 1, 5 पावर 1 और 7 पावर 1। अब इसमें बोलता है टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, है ना, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, इवन डिवाइजर्स बोल रहा है। जब भी उसमें ओड डिवाइजर बोला तो क्या किए? ओड डिवाइजर बोला तो जो है इवन के पावर को लिए ही नहीं, इवन के पावर लिए ही नहीं। लेकिन इसमें बोल रहा है इवन डिवाइजर, तो इवन डिवाइजर में क्या करेंगे? जो इवन जो है उसके पावर में एक नहीं जोड़ना है, उसके पावर में एक जोड़ना नहीं है, है ना। बाकी के सभी के पावर में एक जोड़ जोड़ कर गुना, बाकी के सभी के पावर में एक जोड़ जोड़ कर गुना कर देंगे। बाकी देखिए 1 2 3 डिजिट है, एक एक जोड़ते चले गए गुना। सिर्फ जो है इवन डिवाइजर के पावर में एक नहीं जोड़ना, पावर लेना है लेकिन एक जोड़ना नहीं है। पावर को लेना है लेकिन एक जोड़ना नहीं है, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद जो है करिए जोड़ जोड़ कर गुना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हतिया 24, हमारा आंसर आ गया 24। कितना गया हमारा आंसर? 24 आ गया। माने ऐसी 24 सम संख्या है जो कि 840 को विभाजित करेगी, है ना। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 960 ले लेते हैं, ठीक है। 960 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात करें, है ना। अब देखिए 960 को सबसे पहले क्या कीजिएगा? तोड़ दीजिए 2 से। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 0, फिर 2 लगाएंगे 24 दूनी 48, फिर 2 लगेगा 12 दूनी 24, फिर 2 लगेगा 60, फिर 2 लगेगा 30, फिर 2 लगेगा 15, फिर 3 से लगेगा 5। अब देखिए अरेंज करिएगा 2 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6, 3 पावर 1 गुना 5 पावर 1। अब टोटल नंबर ऑफ, या हिंदी में लिखिए इसको, सभी समभाजकों की संख्या, तो वहां इंग्लिश में लिख दिए या हिंदी में लिख देते हैं ना, की संख्या। क्या रूल बताएं? जब भी सम बोले तो सम वाला के पावर को लेना है लेकिन एक जोड़ना नहीं है। सम वाला पावर कितना? 6,
विषम वाला के पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ जोड़ के, मैंने सम के पावर, जो सम है यानी दो, जब भी प्राइम फैक्टर एक ही वो सम संख्या में दो आता है ना, दो के पावर को लेना लेकिन एक जोड़ना नहीं, बाकी के पावर में एक जोड़ जोड़कर गुना कर देंगे। 6 गुना 2 गुना 6 दूनी 12 दूनी 24, कितना संख्या है, 24 संख्या। विषम बोलता, अगर विषम इसी में बोल देता तो इसके पावर को नहीं लेते, बाकी के पावर में एक जोड़ जोड़कर गुना कर देते है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल में कहता है 3 पावर 7, 5 पावर 15, 6 पावर 9 और 11 पावर 13 कुल अभाज्य गुणनखंड है ना, मतलब टोटल प्राइम फैक्टर एवं अभाज्य भाजकों की संख्या है ना, अभाज्य प्राइम डिवाइजर है ना, टोटल नंबर ऑफ है ना, टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर है ना के बारे में ज्ञात करने के लिए कह रहा। तो सबसे पहले देखिए 3 पावर 7, 5 पावर 15, लेकिन 6 जो है क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, इसको तोड़ेंगे। 6 को 2 गुना 3 पावर 9 और गुना जो है 11 पावर 13। सबसे पहले हमारा डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अगला स्टेप बढ़ते 3 पावर 7, 5 पावर 15, 5 पावर जो है 15 और यहाँ 2 पावर 9 हो जाएगा, 3 पावर भी 9 हो जाएगा, इंटू 11 पावर 13 हो जाएगा है ना। अब देखिए ये वाला बेस, ये वाला बेस समान है, ये दोनों बेस क्या है, ये दोनों बेस समान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब बेस समानता पावर जुट जाता है तो 3 पावर 9 और 7 कितना जाएगा, 9 7 16। अब 5 पावर 15, 2 पावर 9 अब 11 पावर 13 है ना। अब ये हमारा रहा, ये बेस, ये दोनों बेस समान तो पावर जुट जाएगा, क्या होगा, पावर जुट जाएगा। अब पूछ रहा था कि कुल अभाज्य गुणनखंड है ना, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के बारे में सबसे पहले पूछा है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसी का निकालिए, अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, ये जो होगा नंबर ऑफ बेस, नंबर ऑफ बेस 1 2 3 4 क्या वो, ये चारों अभाज्य संख्या के रूप में नंबर ऑफ बेस। दूसरा कहता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है ना। अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या पूछेगा तो सभी के पावर का योग, क्या कीजिएगा, सभी के पावर का योग कर दीजिएगा, सभी के पावर का योग। 16 15 9 13, 16 15 9 13, 15 दूनी 30, 31 31 9 40, 40 13 53, कितना आता है 53, कितना गया ये हमारा 53। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर, प्राइम डिवाइजर्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स, नंबर ऑफ बेस और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करेंगे, सभी के पावर का योग, क्या है, सभी के पावर का योग।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल का आता है 30 पावर 211 के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 30 को तोड़ लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 30 को तोड़ेंगे, 2 से 15 दूनी 30, फिर 3 से 3 बचे 15, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 पावर कितना 211। अब इसी को अरेंज करेंगे क्या, 2 पावर 211 अब गुना 3 पावर 211 अब गुना 5 पावर 211। सबसे पहले इस प्रकार जो हम लोग अरेंज कर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है ना, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स का जो कितना सभी के पावर वाला जो है योग कर देंगे, सभी के पावर का योग कर देना है। तो कितना आ जाएगा हमारा योग 633, कितना आ जाएगा 633। अगला कहता है अभाज्य भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या जो होता है नंबर ऑफ बेस, क्या होता है नंबर ऑफ बेस, नंबर ऑफ बेस, नंबर ऑफ बेस क्या है 3 गो, 3 हो गया अभाज्य भाजकों की संख्या। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। देखते रहिए सागर कोचिंग सेंटर में। थैंक यू, धन्यवाद।